हेलो दोस्तों कैसे हो। ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। और जो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बड़े नौकर बनने से कहीं अच्छा है कि आप छोटे मालिक ही बने। हेलो दोस्तों, मैं अंगेश कुमार आप सभी को आपके अपने चैनल मैथ वाला पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लेके आए हैं कुछ इंटीग्रल का मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही लेके आए हैं रूल नंबर 7। बच्चों, रूल नंबर 7 में हम लोग यहाँ आपको क्या दिखाएंगे सर, कोई भी इंटीग्रल अगर इस फॉर्म में रहेगा, कॉट के पावर mx इंटू कॉसेक के पावर nx dx के फॉर्म में रहेगा, तो बच्चों इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे या इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात है इसको हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे बच्चों। तो इस सब्स्टिट्यूट करने के लिए ही कुछ ना कुछ हम लोग यहाँ रूल देखे हैं। ठीक है बच्चों, अगर देखो इसी फॉर्म का यह सब क्वेश्चन हम लेके आएंगे, यहाँ कॉट के पावर nx इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx, जहाँ n इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ कॉट स्क्वायर x इंटू कॉसेक के पावर 4x dx इसी के फॉर्म में है, बस m के जगह पर यहाँ 2 है और n के जगह पर बच्चों 4 है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेके आए कॉट के पावर 4x dx, यहाँ बच्चों देखो यहाँ कॉसेक का होगा, कॉसेक तो है ही नहीं, तो एक्चुअली में यहाँ कॉसेक के पावर 0 रहा होगा, इसलिए 1 हो गया होगा। 1 में इससे गुना किए रहेंगे तो वही आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आते हैं इसका हम कुछ रूल देखते हैं कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे इससे पिछले वाले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे, सेम फॉर्म था, बस वहां क्या था, यहाँ कॉट के जगह पर वहां 10 दिया गया था और यहाँ कॉसेक के जगह पर वहां सेक दिया गया था। रूल भी आपको वही होगा जो रूल हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़े हैं। तो अगर उस लेक्चर को आप नहीं देखे तो सबसे पहले जाइए उस लेक्चर को देखिए, उसके बाद फिर इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए कुछ रूल है उस रूल को देख लेते हैं। देखो यहाँ भी आपको क्या करना है, फर्स्टली चेक द पावर ऑफ कॉसेक एक्स। यहाँ आपको क्या करना है, तो सबसे पहले कॉसेक का पावर को आपको चेक करना है। ठीक है, इसके बाद में कहता है इफ द पावर ऑफ कॉसेक एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट टी इक्वल टू कॉट एक्स। अगर कॉसेक का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहा तो उस केस में आप t इक्वल टू कॉट एक्स पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद रूल नंबर 3 में क्या कहता है, इफ द पावर ऑफ कॉसेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन चेक द पावर ऑफ कॉट एक्स। अगर कॉसेक का पावर को आप चेक करते हैं और वह जो है इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है तो उस केस में हमको क्या करना होगा, तो कॉट एक्स के पावर को चेक करना होगा। ठीक है, इसके बाद में आइए इसमें कहता है इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अगर कॉट के पावर को चेक करते हैं और ऑड पॉजिटिव इंटीजर आता है तो पुट करेंगे t इक्वल टू कॉसेक एक्स पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहाँ इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन रिप्लेस कॉट स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड पुट t इक्वल टू कॉट एक्स। मतलब क्या, कॉट का पावर को चेक करते हो, कॉट का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर आता है तो कॉट स्क्वायर को रिप्लेस करोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से एंड t इक्वल टू पुट करोगे कॉट एक्स को पुट करोगे। ठीक है, अच्छा रूल नंबर नेक्स्ट में आते हैं, इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज 0, अगर कॉट का पावर चेक करते हो 0 आ जाता है, एंड द पावर ऑफ कॉसेक एक्स इज ग्रेटर देन 1, और कॉसेक के पावर को चेक करते हुआ 1 से बड़ा हो जाता है, देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड इज यूज्ड। तब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड को यूज करना है। ठीक है बच्चों, आइए इस सब पे हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, उस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस रूल को, वीडियो को पॉज करके इस रूल को आप नोट डाउन कीजिएगा और इसको समझेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। चलो बच्चों इसको लिख लो आप। चलिए बच्चों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम यहाँ लिखे हुए हैं, कॉट के पावर nx इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx दिया गया है। अब इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, और कहता है n इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए था। तो हम देख रहे हैं बच्चों ये इसी फॉर्म का क्वेश्चन है जो फॉर्म अभी हम तुरंत देखे हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कॉसेक के पावर को। तो चलिए कॉसेक के पावर को चेक करते हैं। तो यहाँ कॉसेक के पावर क्या है, तो 2 दिखाई दे रहा है। उसका रूल में क्या पढ़े, इफ द पावर ऑफ कॉसेक एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट t इक्वल टू कॉट एक्स। तो यहाँ देखो, यहाँ जो 2 जो पावर जो दिया गया, क्या यह इवन पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है? तो यहाँ क्या पुट करोगे, यहाँ हमको पता चल गया क्या पुट करना है, यानी यहाँ पता क्या चल गया, तो t इक्वल टू हमको कॉट एक्स ही पुट करना है। अब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो तुम x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर एक्स विथ निगेटिव साइन, अर्थात यहाँ लिख सकते हो dt इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और इस निगेटिव के बच्चों यहाँ हम शिफ्ट कर लेते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब यहाँ से देखो बच्चों, क्या तुम यहाँ इस कॉट एक्स के जगह पर क्या पुट किए हो, तो t पुट किए, तो t के अब n है तो n रहेगा, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पर क्या पुट लिख सकते हो, तो यहाँ माइनस का dt लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ माइनस को तुम बाहर निकालो, t के पावर n dt।
अब हम लोग सीखे हैं ना फॉर्मूला में x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो x के पावर n प्लस वन अब बट्टा में n प्लस वन अब प्लस का c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ क्या है, x के जगह पर यहाँ t दिया गया था माइनस t के पावर n प्लस वन अब बट्टा में n प्लस वन अब प्लस का c हो जाएगा। अर्थात यहाँ माइनस वन बट्टा n प्लस वन इंटू कॉट के जगह पर क्या पुट किया बच्चों, तो कॉट के जगह पर सॉरी टी के जगह पर यहाँ कॉट एक्स है तो कॉट एक्स के पावर n प्लस वन अब प्लस का c। यही बच्चों क्या होगा मेरा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम एनीवन नहीं? चलो आप इसको लिखो जल्दी। चलो भाइयों एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक के पावर 4x dx। बच्चों इसी फॉर्म का क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, फर्स्टली चेक द पावर ऑफ कॉसेक एक्स को चेक करना है। तो यहाँ कॉसेक का पावर चेक कर रहे थे, यहाँ 4 हमको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब इसका रूल नंबर नेक्स्ट में क्या सीखे हैं, इफ द पावर ऑफ कॉसेक एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट टी इक्वल टू कॉट एक्स। तो देखो बच्चों यहाँ जो पावर 4 जो है क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है, तो यहाँ क्या पुट करोगे, टी इक्वल टू कॉट एक्स पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, आओ यहाँ से टी इक्वल टू हम कॉट एक्स को पुट करते हैं। अगर टी इक्वल टू अगर कॉट एक्स को तुम पुट करते हो और यहाँ इसको डिफरेंशिएशन करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बट्टा डी टी सॉरी डी टी बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखो, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अर्थात डी टी इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स और इस माइनस को तुम इधर शिफ्ट कर लो और यहाँ dx कर लो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसके बाद यहाँ से देखो क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक के पावर 4x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx के दोनों के पावर को फिर जोड़ोगे तो 4 ही हो जाता। ठीक है बच्चों, अब यहां से एक चीज और देखो तुम, क्या तुम इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर एक्स इंटू इस कॉसेक को हम कॉट के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है क्या, और इंटू इसके लिए देखो यहाँ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या लिख सकते हो बच्चों, तो माइनस का dt लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसके बाद फिर यहाँ से देखो कॉट एक्स के जगह पे क्या पुट किए बच्चों, t, तो यहाँ टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ भी टी स्क्वायर इंटू माइनस का डी टी होता है या नहीं होता है। अच्छा इसके बाद माइनस को तुम बाहर निकाल लो, इसमें इससे गुना करो तो टी स्क्वायर में 1 से गुना करो तो टी स्क्वायर डी टी, फिर यहाँ से प्लस टी के पावर 4 डी टी और यहाँ भी माइनस हो जाता, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाता। अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन करो तो टी के पावर 3/3 और माइनस टी के पावर 5 बटा में 5 प्लस सी, यानी यहाँ लिखोगे माइनस 1/3 इंटू टी के जगह क्या पुट किया कॉट एक्स ना, तो यहाँ कॉट के पावर 3x माइनस 1/5 इंटू कॉट के पावर 5x प्लस का सी। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं चलो आप इसको लिखो। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लेके आए हैं, यहाँ कॉट के पावर 4x dx दिया गया है। अब बच्चों कहोगे तो या तो इस फॉर्म का है ही नहीं, क्योंकि आप तो बताए थे कॉट भी होना चाहिए था और कॉसेक भी होना चाहिए था, यहाँ तो कॉसेक तो है ही नहीं। एक्चुअली में यहाँ क्या है बच्चों, कॉसेक के पावर 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 0 रहेगा तब ना, कॉसेक के पावर 0 1 हो जाता है और 1 भी इससे गुना करते तो यही रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो कॉसेक अगर नहीं है तो हम कॉसेक की बात ही नहीं करेंगे, हम कॉट का चेक करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकंड रूल तो ऐसा ही खत्म हो जाता है। ठीक है, या कहें थर्ड भी आपको ऐसा ही, आप थर्ड के 1 में आते हैं, उसमें कहता है क्या, इफ द पावर ऑफ कॉट एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट टी इक्वल टू कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ देखो कॉट के पावर जो 4x हमको जो दिया गया है, क्या यार इवन इंटीजर है या नहीं है, तो इस केस में हम क्या पुट करेंगे बच्चों, तो t इक्वल टू कॉट एक्स ही हम यहाँ पुट करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग यही पुट करना चाहते हैं। चलिए बच्चों इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, t इक्वल टू क्या है, तो t इक्वल टू कॉट एक्स पुट करते हैं बच्चों। अब यहाँ देखो अगर इसका तुम डिफरेंशिएशन करो तो डी टी बट्टा में डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इसके बाद यहाँ डी टी अब बट्टा में, इसको तुम बट्टा नहीं यहाँ तुम इसी को ऐसे रहने दो, माइनस को इधर लगा लेते हैं
और यहाँ कॉसे को क्या तुम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो क्या, इंटू डी एक्स। अच्छा, इसके बाद माइनस डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स क्या पुट किया बच्चों, टी, तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, डी एक्स लिख सकते हो। अब इसको इधर कर लो, यहाँ डी टी बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू इक्वल टू डी एक्स कर लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे आ जाओ तुम, क्या इस कॉट एक्स के जगह क्या पुट किए हैं बच्चों, तक टी पुट किए, यानी टी के पावर 4 हो जाता। अब बट्टा में, और यहाँ देखो डी एक्स के जगह पर क्या है आपका, माइनस का डी टी और बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर है। अर्थात यहाँ इसको आप लिख सकते हो माइनस टी के पावर 4 बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बोलिए सर यहाँ तक इसको कोई दिक्कत किसी को भी। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ देखो, हम चाहते हैं बच्चों यहाँ 1 को जोड़ लेना और 1 को घटा लेना। इसलिए हम घटा रहे हैं क्योंकि इससे मेरा काम भी चलेगा और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को जोड़ेंगे फिर 1 से 1 कैंसिल होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो तुम क्या करो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 अब बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए हैं। अब इसको अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी और माइनस 1 बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हो सकता था क्या। अब बच्चों देखो, इससे यह कर जाता, यानी क्या बचता है यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी और प्लस है माइनस 1 बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इस माइनस को हम उधर ले गए हैं। अच्छा बच्चों, इसको अलग अलग करो तो क्या लिखो, यहाँ से डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी और प्लस माइनस 1 बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। हो सकता था बच्चों। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ से देखो, यहाँ लिख लेते हैं हम, देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, तो यहाँ t हो जाता है, तो t उसके माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, तो टी क्यू बट्टा में 3। इसके बाद देखो यहाँ माइनस 1 बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, तो प्लस कॉट इनवर्स टी। अब प्लस का सी होता है क्या। अब t का मान यहाँ क्या रखे हुए हैं बच्चों, तो कॉट x पुट किए, तो यहाँ लिखो कॉट x माइनस कॉट क्यूब x बट्टा में 3 प्लस कॉट इनवर्स कॉट x प्लस का सी हो जाता। अच्छा, इसके बाद फिर यहां से देखो कॉट x माइनस कॉट क्यू x बट्टा में 3 और प्लस ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा, x हो जाएगा प्लस c। यही मेरा क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं। बच्चों आज के लिए हम इतना ही लाइन देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ और खासकर उस फ्रेंड के साथ आप शेयर कीजिए जो सीबीएसई का एग्जाम देने वाला हो, 2021 का जो एग्जाम होने वाला वो देने वाला, उसको बहुत ही बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ आपके अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दे। धन्यवाद दोस्तों।